खबर सीतापुर से। आप देख रहे हैं कामयाबी हिंदुस्तान की। मैं हूं उत्तम शुक्ला। आपको बताता चलो कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में 2 शार्पशूटर जो शामिल थे उनको आज अंकुर अग्रवाल एसपी सीतापुर के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया और बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। बहुत जल्द ही खुलासा होगा कि किन्होंने सुपारी देकर मरवाया था राघवेंद्र वाजपेयी को। एडीजी साहब की तरफ से भी अलग से 50,000 पे घोषित किया गया है। और भी रिवार्ड्स के लिए पूरा जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको कंप्लीट करके उसको भेजा जाएगा। और डीजीपी सर से भी आग्रह किया जाएगा पूरी टीम का जो बहुत सराहनीय कार्य रहा है, क्योंकि पूरे मीडिया जगत के अंदर ये आप सभी जानते हैं कि हत्याकांड काफ़ी चर्चित था। बहुत लोगों के अंदर भय भी फ्री जो हमारा फ्री जर्नलिज्म की बात होती है उसको लेकर बहुत सवाल उठे थे। और इससे बड़ा अच्छा एक मैसेज कि किसी भी जो पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपनी बात रखने से उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं डरा सकता। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्पेशली मैं एसटीएफ के पीसीओ साहब बैठे हैं, उनकी पूरी टीम है। इनका लगातार जिस दिन से घटनाक्रम हुआ था तब से एसटीएफ के साथ हमारा संपर्क चल रहा था। एसटीएफ के पूरे सहयोग से पूरी उनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ करते हुए, इनकी पूरी टीम को यूज़ करते हुए जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। और इस पूरे हत्याकांड में जो मेजर शूटर थे उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें अब जो बिंदु आता है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें और किस लोगों की, मैं इसमें आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें अभी विवेचना जारी है। इसमें अभी बहुत अहम बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा पिछले 2-3 महीने का लगातार काम चल रहा था वो हमने पूरा डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें हमने नई नई टेक्निक्स लगाई थी। ये लोग जो शूटर थे ये किससे पूर्व में मिलते थे और इनसे कहाँ इनका उठना बैठना था, वो पूरी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंटेड है। और कई बार हमारी टीम कवरेज करने भी गई है, वहाँ भी जो इनके सहयोगी उनसे पूछताछ हमने करी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आई थी। अब हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साक्ष्य सामने हैं, जिसमें हमने कुछ अभियुक्तों को चिन्हित भी कर लिया है। पर क्योंकि आज ही ये हमारा घटनाक्रम हुआ, कुछ पूछताछ अभी पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें आपसे जल्द साझा की जाएंगी और उन लोगों को भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। गिरफ्तार 2 मार्च दिए जाते हैं। अब जो आप कह रहे हैं साक्ष्य और दस्तावेज की बात, तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके की, इनको संरक्षण देने का है या उस घटना में? देखिए, कोई भी घटना में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो जिसने घटना की होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप 120B के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको भेज सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया आपको कि जो सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे पास था कि ये जो 2 लड़के हैं रिजवान और अखिल खान, इनके द्वारा इनका पूरा जो मूवमेंट था वो ट्रेस था, उनकी सीसीटीवी फुटेज थी उस क्षेत्र में जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। जो पूर्व में लोग इसमें जेल गए हैं उनकी चेन ऑफ लिंक्स इनसे जो बन रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ चेन हमारे पास हैं जो सामने आई है सबूतों के तौर पर। जैसे मैंने बताया कि 2-3 महीने से लगातार एसटीएफ भी हमने बहुत टेक्निकल एविडेंस गैदर किया है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं उसके द्वारा भी हमने उसको गैदर किया। कुछ हमारे पास कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, कुछ इनकी जो हमारे मुखबिर थे उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम तब साझा करेंगे जब हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे मैंने बताया मेन हमने लोगों को अकाउंट फॉर कर दिया है, इन्होंने गोली चलाई। अब जो उसके अंदर 120B के अपराधी उनको जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। एक बार हम पूरे साक्ष्यों को गैदर कर लें, जो लीगल कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर लें, और आपको पूरे घटनाक्रम से A से लेकर Z तक पूरा समझाया जाएगा कि इसमें हुआ क्या। और अगर इसमें कोई निर्दोष भी है उसके खिलाफ भी अगर गलत कार्रवाई हुई है तो उस चीज़ को भी काउंट फॉर किया जाएगा। बिल्कुल। ये जो देखिए जो शुरू से सामने आई थी कि जो 2 शूटर हैं इनका डायरेक्ट जो हमारे रघुनाथ जी इनसे डायरेक्ट कोई बातचीत या नहीं है, तो इनको हायर किया गया था। क्योंकि मैंने बताया कि अभी कुछ हमारे साक्ष्य पेंडिंग है, कुछ हमने डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो गए तो वो सारी चीज़ें आपसे साझा की जाएगी कि किसके द्वारा सुपारी दी गई और जो पूर्व में अभियुक्त गए हैं इसमें जेल, उनका इसमें इस पूरे मुकदमे में क्या रोल था वो भी आपसे साझा किया। 2 चीज़ें सर, 2 चीज़ें बस मैं कर लूँ, इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आपने बहुत इसमें जो कहा कि पहले जो गए हैं अगर वो निर्दोष हैं तो बचेंगे, और आगे जो षड्यंत्रकारी हैं 120 के मुलजिम हैं वो बेनकाब होंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें बहुत स्पष्ट आपको कर दूँ, क्योंकि ये 302 का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा इस कोई भी घटनाक्रम के अंदर शूटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसने घटना की होती है। जब तक उसकी हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर लेते हैं
उसकी पूरी जो उसके कागजात उससे बरामद होते हैं या उसके पूर्व के जितने मुखबिर हैं उसके जो जितने ठिकाने हैं उसका पूरा काउंट फॉर्म नहीं कर लेते हैं, तब तक हम जो मेन कल्प्रेट 120 भी वाले हैं उनको वो नहीं कर सकते। तो वो कुछ लिंक्स हमारे सेटअप हो गए हैं, जो पूर्व में अभियुक्त हैं उनके साथ भी कुछ सेटअप हुए हैं, कुछ नए साक्षी हमारे सामने हैं, तो उसको पूरा दोबारा से एक बार करते हुए पूरी जॉइंट टीम द्वारा इसको दोबारा से किया जाएगा और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनको दे दिया जाएगा। राजभवन में एक चीज ये है कि पहले जो अरेस्टिंग हुई तब भी और आज परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है आप लोगों की किसी भी। लेकिन तभी मैंने आपको बताया कि परिवार को अगर जो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है शूटर से। उसका एक बहुत बड़ा हमारे पास साक्ष्य है कि वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने गोली चलाई। इससे मेरे ख्याल से इस रूम में कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोली इनके द्वारा नहीं चलाई गई थी। सब हम जानते हैं गोली जो भी गोलियाँ राघवेंद्र जी को लगी वो इनके द्वारा ही चलाई गई थी। अब उस कड़ी में हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। जो मेन हमारे शूटर से वो काउंट फॉर हो गए हैं और जो इसमें अन्य मुक्त हैं उनको भी पूरे परिवार के साथ बैठ के भी जो इनका पूरा घटनाक्रम है जो हमने साक्ष्य गैदर करें इतने पिछले 2-2.5 महीने के अंदर वो सारे साझा करेंगे। जो हमारी बरामदगी हुई है आज जो सुबह ये हमारी मुठभेड़ हुई है पुलिस की, उसमें भी जो सारे साक्ष्य हमें मिले हैं वो भी उनका साझा करेंगे और उनको पूरा संतुष्ट करते हुए पूरी विवेचना को आगे लेके जाएंगे। उसमें कुछ अभी हुए हैं वो पूरे फोरेंसिक में जाएंगे। वेपन वहाँ पर मल्टीपल वेपन वो मैं एक बार पढ़ के देता हूँ आपको। इसमें हमारे पास एक पिस्टल 32 बोल्ट की बरामद हुई है, एक सन कार्बाइन 9 mm की बरामद हुई है, 2 तमंचे 315 बोल्ट के बरामद हुए हैं और जिंदा कारतूस और कुछ चले हुए कारतूस भी हमारे यहाँ पे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग बरामद हुआ है, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक मोबाइल कीपैड बरामद हुआ है, इनकी जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई है, पॉकेट डायरी, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। इन सभी साक्ष्यों को लेते हुए एवं जो टीम के द्वारा पूर्व में दबिश दी गई है सारी, उसमें जो सारे कागजात हमारे अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए हैं, जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस का पूरा एविडेंस है उसको सारे को जोड़ते हुए पूरा चेन ऑफ लिंक को सेट करते हुए आपसे साझा किया जाएगा। मोटिव ऑफ क्राइम क्या है? सारा मैंने जैसे बताया लोगों ने बताया इनसे पूछताछ हमारी नहीं हुई है। जो शूटर की मुठभेड़ वाला मामला था इनसे पूछताछ जो पुलिस की नहीं हुई है। इनका जो हमारे पास एविडेंस है वो सारा डॉक्यूमेंट एविडेंस है या टेक्निकल एविडेंस है, उसी को जोड़ते हुए हम इसमें कार्य करेंगे। कार्रवाई कहाँ से आएगी? लेकिन ये बरामद हुई है, इसकी पूरी चेकिंग होगी, फोरेंसिक से इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। जैसे आपने बताया कि जो राघवेंद्र को गोली लगी क्या वो वेपन इसमें बरामद हुआ है, उस समय भी तमंचे से ही गोली लगी थी, हमारी रिपोर्ट आई थी। उसी संबंध में कुछ तमंचे आज भी बरामद हुए हैं, तो इसको फोरेंसिक में देखा जाएगा और उसके अनुसार ही रिपोर्ट में इसको लगाया। अच्छा सर, इसको लेकर के राजभवन को लेकर के कितनी गोलियां चली थी, इसको लेकर बड़े संशय हैं, आपको लगी कितनी? ये तो आ गया आपको रिपोर्ट में। देखिए गोलियाँ चलना वहाँ पे कुछ खाली कारतूस हमें नहीं मिले तो उस पर टिप्पणी करना पूरा क्लियर नहीं मैं कह सकता। तो जो पोस्टमार्टम में जितनी लगी उनको हमारे पास था कि इनको पोस्टमार्टम में 3-4 गोली लगी, वो हमारे पास रिपोर्ट है, तो वो हम उसको काउंट फॉर कर रहे हैं। वो आवाज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है आने वाले। देखिए आवाज़ है उससे कितनी लगी उनको कितनी चली उसमें थोड़ा डिफरेंस में इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा। जो पोस्टमार्टम उनकी बॉडी के अंदर से मिली थी उसके ऊपर हम पूरा 100% बता सकते हैं, पर एग्जैक्टली कितनी गोलियाँ चली उस पर टिप्पणी करना। तो परिवार के साथ बैठेंगे आज, पत्नी ने सवाल उठाए तो सीबीआई जांच की मांग के लिए बात कर रहे हैं। मैंने पूरे जैसे आपको बताया कि पूरे घटनाक्रम में A to Z में साझा किया जाएगा। पूर्व में भी मेरे द्वारा सभी जानते हैं कि परिवार से हम मुलाकात की थी जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो द्वारा उनके कल या परसों बैठ के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो आज हुआ है उनसे साझा किया जाएगा। उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनको आशंका है उनसे पूरा कर दो, और भी किसी लोग पे उनको शक है कि नहीं हमें इनके ऊपर भी शक है, उसके ऊपर भी विवेचना को जोड़ा जाएगा। लेकिन पत्नी ने जो वीडियो जारी किया उसमें बोली है कि जो इसमें कॉन्फिडेंस उसमें नहीं है। ये कोई प्लान इवेंट नहीं था, तो ये मुठभेड़ वाला इवेंट था, इसमें हमारी स्ट्राइक टीम इमीडिएटली मूव करी। इस समय किसी को संपर्क करना है, किसी से बात करना पॉसिबल नहीं होता है। जो पूरा घटनाक्रम सवेरे हुआ ये दूर के इनपुट के ऊपर हुआ और बहुत बार इनपुट्स आए थे जब हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे 2.5-3 महीने से, पर कई बार हम फेल हो जा रहे थे। पर आज जो हमारी मुखबिर की सूचना थी वो काफ़ी सटीक थी और उसमें तत्काल वहाँ पहुँचे और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की, हमने बचाव में हमने फायरिंग की। तो अब जो कार्यक्रम इसमें पूरी घटनाक्रम हुआ है वो परिवार में साझा किया जाएगा और भी उनके जो सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। सर एक सवाल ये उठ रहा है, राजू तिवारी उर्फ रिजवान, संजय तिवारी उर्फ अकील, ये क्या है? देखिए इनके परिवार में इनके जो माता पिता हैं उनका अलग अलग धर्म था। पूर्व में इनका नाम जो राजू तिवारी और संजय तिवारी था, बाद में इनका नाम इन्होंने बदल दिया था। ऐसे कुछ मुकदमे भी हैं जहाँ पे इनको रिजवान के नाम से चिन्हित किया हुआ है और एवं इनको अकील खान से चिन्हित किया हुआ है, जो कि इनमें लिखे हुए हैं।
तो वो सभी दो आइडेंटिटी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। तो क्या ये अपराध करने के लिए मुस्लिम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए इस पर ऐसे डायरेक्टली टिप्पणी करना मुश्किल है, पर दो आइडेंटिटी उन्होंने रखी थी ताकि इनको कोई ट्रेस ना कर सके। ये बेसिकली दो आइडेंटिटी रखने का पर्पस ये था कि ये अपनी ट्रेसिबिलिटी को थोड़ा पुलिस के निगाहों से कम कर सके। सर इनके आधार पर कौन सा नाम पड़ा? वो भी कुछ हमारे पास बरामद हुए हैं, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। सर बाइक चोरी के लिए बाइक साजिश में जेल गए हैं, उन्होंने जो पहले मोटिव बताया है कि राजनांदगांव पे ब्लैकमेल कर रहे थे कुछ कर, क्या यही मोटिव अभी मतलब आपका इनसे तो नहीं पूछता अभी क्योंकि जो और भी जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं सभी को लिंक कर रहे हैं, जो उतने भी लोग जेल गए हैं और जो नए अभियुक्त कुछ हमारे सामने आए हैं जल्दी आपसे साझा किए जाएंगे, तो उनकी भी चेन ऑफ कमांड को पूरा लिंक कर रहे हैं। और जब पूरी कंप्लीट हो जाए किसका क्या रोल बनता है, किस पे क्या धारा बनती है, वो भी आपसे साझा करेंगे। क्या इसमें किसी पॉलिटिक्स के जो लोग जुड़े हैं उनके भी नाम आ रहे हैं? अभी इस पर टिप्पणी करना देखिए बिल्कुल वो नहीं है, सही नहीं होगा, कुछ विवेचना का विषय है। और जल्द मैं आपको सभी को अश्योर करता हूँ कि इसमें जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिटेल में करेंगे और आपको पूरे साक्ष्य के साथ जो अन्य अभियुक्त हैं उनको सामने पेश करेंगे। सर बाइक जेल गए साजिश करता है कैसे? इस पर ऐसे टिप्पणी करना अभी तक यही मुख्य का साझा करना है, इस पर अभी क्लियर नहीं है। तो ये पूरे साक्ष्य मिलान कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैं बताया 2.5-3 महीने से हम साक्ष्य गैदर कर रहे हैं, उसका पूरा मिलान हम काफ़ी कर चुके हैं, कुछ आज भी बरामद हुआ है, तो सारा मिलान हो जाएगा, उस पर हम क्लैरिटी से आपके साथ केस से रिलेटेड करके पूरा घटनाक्रम आपको साझा करेंगे। थोड़ा सा अभी बात की बिल्कुल बात सर बाइक चोरी की बाइक वो सभी चेक हो रहा है, बाइक बरामद हुई है। एक चीज और पूछना है, ये अपराधी थे, इनकी तरफ से कितने फायर किए गए, उनके कितने बुलेट्स वगैरह बरामद हुए हैं? आज की घटना वो पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट पे शेयर कर दिया है, ठीक है। जितने जिंदा कारतूस और खाली कारतूस जितने हमारे वहाँ पे हुए पूरा इसमें डिटेल में मैंने लिखा हुआ, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी मोटिव ऑफ फाइनेंसर हाँ वो भी उस पर अभी विवेचना पेंडिंग है, तो वो जल्द आपसे साझा करेंगे।